निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है मतलब पूरा। नंबर 1 है ये 4√48 माइनस 5/2 √1/3 प्लस 6√3। तो इसको सॉल्व करने का मतलब यही है कि सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। सिंप्लीफाई करना है तो सारे ही सर्ट्स को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, तभी आगे कुछ कर पाएंगे हम लोग। √48 है तो 48 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। बाहर क्या है, 4 है तो ये 4 बाहर रहेगा। अंदर क्या है, 1 2 3 4। इंटू 3 माइनस 5/2 √1/3 प्लस 6√3। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का पेयर बन गया है, 2 का 2 पेयर बना है तो एक 2 इसमें से एक 2 इसमें से, यानी 2 × 2 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर हो जाएगा 4 × 4 और अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 5/2 और फिर √1/3 प्लस 6√3। तो यहाँ हो गया हम लोग का 16√3 और ये यहाँ पर क्या है, प्लस 6√3। ये एक साथ एक बार लिख ले रही हूँ, ये हो गया 1/3। अब ये दोनों सिमिलर सर्ट्स है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 16 प्लस 6 ये हो जाएगा हम लोग का 22√3 माइनस 5/2 1/√3। अब इसको अगर सॉल्व करना है फर्दर तो क्या करना होगा, 1/√3 जो है वो दोनों में जब रहेगा तभी वो सिमिलर सर्ट होगा और उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको क्या करना है, 1/√3 में कन्वर्ट करना है, या तो फिर इसको हम लोग √3 में कन्वर्ट कर दे। तो ये √3 में कन्वर्ट कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे 3/3 से, ये रूट के अंदर ही 1/3 ऑलरेडी है तो 1/3 में अगर 3 और 3 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 का पेयर बन जाएगा तो ये वाला 3 बाहर चला जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ऊपर 1 × 3 करेंगे तो √3 हो जाएगा। समझिए ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। यहां तक क्या था, इसको जब सिंपल सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों क्या हुआ, सिमिलर सर्ट्स में चेंज हो गया, एक साथ लिखा, सॉल्व कर दिया। अब हम लोग के पास ये स्टेज है, एक बार ये लाइन को मैं वापस लिख रही हूँ, ये स्टेज है 22 × √3 माइनस 5/2 और √1/3। अब ये स्टेज है। अब इसको अगर हम लोगों को प्लस माइनस करना है तो क्या करना होगा, दोनों का इर्रेशनल फैक्टर सेम करना होगा, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। अब दोनों का इर्रेशनल फैक्टर अगर सेम करना है तो उसके लिए क्या है, या तो इस √3 को 1/√3 में चेंज कर दे, या तो इस 1/3 को √3 में चेंज कर ले, कोई भी कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 का पेयर बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 है। इसको करते हैं, ये हो गया 22√3 माइनस 5/2, ऊपर है 3 बाई, ये है 3 × 3 या फिर 9। तो इसमें से क्या होगा, ये तो कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो 1/3 क्या होगा, इसमें से बाहर आ जाएगा, ये हो गया 22√3 माइनस 5/2 इंटू 1/3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, √3। तो 22√3 माइनस 5/6 √3, राइट। यहां कर रही हूं मैं नेक्स्ट √3, फिर यहां से जब हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 22 माइनस 5/6, राइट। अब इसको हम लोग जैसे एलसीएम से सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ क्या है 1, तो ये इधर हो जाएगा 22 × 6 माइनस 5 √3। 22 × 6 132 माइनस 5/6, ये हो गया हम लोग का 132 माइनस 5 करेंगे, ये आएगा 127/6। तो आंसर क्या हो गया, 127/6 इंटू √3, ये हो गया हमारा
सिंप्लीफाई। जब भी सर्ट्स का सिंप्लीफिकेशन हो तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको इस तरह तोड़ेंगे, और जब प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस हम लोग तभी कर सकते हैं जब वो सर्ट्स पेयर ऑफ सिमिलर सर्ट्स हो। पेयर ऑफ सिमिलर सर्ट्स का मतलब है कि अंदर जो इरेशनल फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया, सिमिलर सर्ट्स ये ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको प्लस कर लिया गया है। नेक्स्ट टर्न में क्या हुआ था, ये जो इरेशनल फैक्टर है वो दोनों का अलग अलग आ रहा था, यहाँ √3 था और यहाँ √1/3 था। तो सिमिलर सर्ट में इसको भी चेंज करना होगा, तभी हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, 3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो पेयर बन के बाहर चला गया, पेयर बन के बाहर चला गया, और अंदर फिर से क्या बचा, √3। अब 22 और ये दोनों क्या हो गया, √3 इरेशनल फैक्टर दोनों का सेम हो गया, ये पेयर ऑफ सिमिलर सर्ट्स में चेंज हो गए। उसके बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई उसको पूरी तरह से कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं √63 प्लस √28 माइनस √175। √63 प्लस √28 माइनस √175। इन सबको पहले तोड़ना होगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद इसको चेंज कर पाएंगे। तो 63 को जब हम लोग तोड़ेंगे, 63 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32137, ठीक है। फिर 28 को जब तोड़ेंगे तो ये क्या है, 2 14 2 7, और नेक्स्ट है 175। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से जब करेंगे 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 7, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं सारे को इस तरह तोड़ के। 63 क्या है, 3 3 7, तो 3 × 3 × 7 प्लस 28 क्या है, 2 2 7, तो 2 × 2 × 7 माइनस 175 क्या है, 5 5 7, तो ये हो गया 5 × 5 × 7। अब दो सब केस में क्या करेंगे, जो पेयर बन चुका है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर, 3√7 प्लस 2√7 माइनस 5√7, ठीक है। सबका पेयर बना था, जिसका पेयर बना वो बाहर आ गया क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो 2 होने से वो बाहर आ जाएगा, और √7 सब में क्या रहा, अंदर रह गया। अब √7 क्या हो गया, सब में कॉमन हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 + 2 5, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0, तो √7 × 0, तो ये आंसर हो गया क्या, 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होता है, 0। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है नंबर 3, √8 प्लस √128 माइनस √50। √8 प्लस √128 माइनस √50। तो √8 इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 प्लस 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 6 12, 2 4 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, फिर 2 2, फिर क्या है 50। 50 का जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 25 एंड देन 5 5, तो 128 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है 2, तो लिख लेंगे 7 टाइम्स 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 50 क्या है, 2 × 5 × 5। अब पेयर जो बनेगा वो क्या होगा, बाहर लिख लेंगे, तो 2 का पेयर बना 2√2 प्लस 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर बन गया, यानी 3 2 क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, तो 2 2 4 4 2 8, तो बाहर हो गया 8, अंदर बचा एक √2। यहाँ पर क्या है, 5 का पेयर बन गया तो माइनस 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 8 + 2 10, 10 - 5 5, तो 5 × √2, यानी कि 5√2 हो गया हमारा आंसर।